स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। ये इन्फिनिटी के केस में रे डायग्राम हो गया। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी और टू सी विद रिलैक्स्ड आई और नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये सेकेंड केस का रे डायग्राम हो गया। जो रे डायग्राम बोले वही बनाना होगा। फोकस क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। बन गया सबका रे डायग्राम? यस सर। ओके, अब पॉइंट लिखो। यहां पर जनरल पॉइंट्स लिखोगे। फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, नाउ इफ ही आस्क द क्वेश्चन उसने पूछा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर किस तरह इंक्रीज कर सकते हो? हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? बताओ भाई। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करने के क्या मेथड होंगे? देखो, ध्यान दो और बताओ। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं। अब यहां से एनालाइज करो। फार्मूला तो याद करके एग्जाम में जाओगे ही। तो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले से ट्राई करो कि क्या कैसे इंक्रीज करोगे मैम को। एफओ को बढ़ा दें, एफओ को बढ़ा के और एफई को कम कर दें। कम करके। यही हमने स्टार्टिंग में बताया था। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड आईपीस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो क्या लिखा है तुमने? फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फर्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव जो है लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए। एंड सेकेंड, आईपीस शुड बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। जितना ऑब्जेक्टिव का लार्ज फोकल लेंथ लोगे और आईपीस का कम फोकल लेंथ लोगे, उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। बहुत क्लियरली यहां से दिख रहा है। एफओ लार्ज होना चाहिए और एफई को कम। जितना ये कम होगा एम ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा एम ज्यादा। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। द लार्ज अपेर्चर और लार्ज डायमीटर। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा, वाई द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज ऑफ लार्ज डायमीटर और लार्ज अपेर्चर। इसका डायमीटर या अपेर्चर लार्ज क्यों लेते हैं? क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज अपेर्चर। क्या लिखा है हमने, जरा बताओ एक बार। लार्ज अपेर्चर और लार्ज डायमीटर। यस, द लार्ज अपेर्चर और लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस increases resolving power of the telescope, increases the resolving power of telescope। क्वेश्चन अगर तुमसे ये पूछे, why the objective lens of telescope is of large aperture और large diameter, तो आंसर लिख दोगे, it increases the
रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, या रिवर्स कर दे क्वेश्चन को, हाउ कैन यू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को कैसे इंक्रीज करोगे? बाय टेकिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। जितने बड़े साइज का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतना उसकी रिजॉल्विंग पावर, दो क्लोज बाय ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करने की जो एबिलिटी है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो लार्ज अपर्चर, लार्ज डायमीटर इंक्रीजेस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। ऑल्सो, एक तो रीजन ये हो गया, ऑल्सो सेम पॉइंट, हाँ दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लो। एंड ऑल्सो बाय टेलीस्कोप वी सी, बाय टेलीस्कोप वी सी large and distant objects, by telescope we see large and distant objects, and if aperture will be large या diameter will be large, and if aperture or diameter will be large, then it will collect more light from the object and will form bright image, will form ब्राइट इमेज। तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछे व्हाई द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज ऑफ लार्ज अपर्चर और लार्ज डायमीटर, तो पहला पॉइंट तो यही बताओगे कि लार्ज अपर्चर या लार्ज डायमीटर जो है दैट विल इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर। और दूसरी चीज ये है कि हम टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज देखते हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो उनकी ब्राइट इमेज बनने के लिए ज़्यादा अमाउंट में लाइट आनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होके और बाय एनी मीन, तो इमेज ब्राइट बनेगी। तो ज़्यादा लाइट टेलीस्कोप कलेक्ट करे जिससे कि इमेज ब्राइट बने, इसलिए अपर्चर या डायमीटर को बड़ा रखा जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यस एनीवन? रिजॉल्विंग पावर अभी अलग से डिस्कस करेंगे। रिजॉल्विंग पावर अभी ये समझ लो कि जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, ये अभी तुम अगर पास से देखोगे तो ये तुम्हें अलग अलग नजर आएंगी, काफी दूर से अगर देखो तो ये एक सिंगल लाइन नजर आएगी, और जब इसी दोनों लाइन को उसी डिस्टेंस से टेलीस्कोप से देखोगे तो फिर अलग अलग नजर आने लगेंगी। तो जो दो ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लोज नजर आ रहे थे उनको अलग अलग करने की जो एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिजॉल्विंग पावर वर्ड सुना होगा, कैमरा में, लैपटॉप में रिजॉल्यूशन कितना होगा। खैर ये अभी इसके बाद डिटेल में आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा। देन इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन जो अभी हमने लिखाया था, व्हाई द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज अपर्चर लार्ज डायमीटर, या हाउ कैन यू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 1 मार्क में। देन क्वेश्चन राइट डाउन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
having magnifying power of 6, an astronomical telescope having magnifying power of 6 for relaxed eye consists of two thin lenses 35 centimeter apart. Find the focal length of the lenses. Find the focal length of the lenses. So question is of astronomical telescope, मैग्नीफाइंग पावर 6 है रिलैक्स्ड आई के लिए, दैट इज फॉर रिलैक्स्ड आई. एंड जो उसके दोनों लेंसेज हैं 35 सेंटीमीटर अपार्ट, तो लेंथ 35 सेंटीमीटर दी है. रिलैक्स्ड आई के केस में लेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर है, दोनों लेंसेज के बीच का गैप, और मैग्नीफाइंग पावर 6 है. तो दोनों लेंसेज की अलग अलग वैल्यू बतानी है. वेर दैट्स वेरी सिंपल. रिलैक्स्ड आई है तो m इज इक्वल टू -FO/FE, और टेलीस्कोप इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो -6 हो गया. FO/FE माइनस माइनस कट गया, FO इज इक्वल टू 6FE. ये एक इक्वेशन आ गई. इसका मतलब ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो 6 टाइम का आईपीस है. एक तो ये आ गया तुम्हारा. और दूसरी इंफॉर्मेशन लेंथ की दी है. लेंथ जो टेलीस्कोप की रिलैक्स्ड आई में होती है FO+FE. फॉर्मूले ज्यादा यहाँ रोल प्ले करेंगे. अगर फॉर्मूले याद है तो फिर हो जाएंगे. एक बार दिमाग में सेट करके बैठा लो फॉर्मूला. जैसे कल हमने टेलीस्कोप, वो माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप को कैसे रिलेट कराया था, उसी तरह इसमें भी कोई ना कोई रिलेशन निकाल के -FO/FE तो होता ही है दोनों में. एक में 1+FE/D होता है, एक पे FE/D होता है, FO/FE होता है. तो लेंथ हो गई 35, FO की जगह 6FE रख दो और FE को ऐसे ही रहने दो. 7FE इज 35, तो FE इज 5 सेंटीमीटर. तो IP 5 आ गया. अब ये FE की वैल्यू यहां रख दो, FO आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगर बैटरी डाउन हो जाती है, फोन ऑफ हो जाता है, तो फिर रीजॉइन नहीं करना. कितनी बची है क्या बैटरी बची है 9%. चली जाएगी अब तो. अभी नहीं जाएगी है. एक क्वेश्चन कम से कम और होगा. एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू नाउ. एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses. Two convex lenses having focal length 80 centimeter
4 centimeter. Full stop. When it is in normal adjustment, comma, what is its first part length and second part magnifying power. Now फोकल लेंथ you, कितनी कितनी थी? astronomical telescope consists of two convex lenses having focal length 80 centimeter and 4 centimeter. ओके सर। नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ बताओ और मैग्नीफाइंग पावर बताओ. दिस यू हैव टू डू, एवरीबडी डू. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सर L84. लेंथ 84 सेंटीमीटर. यस. नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है. सर M20. -20. -20. यस. जबकि माइक्रोस्कोप का अलग होता है, वो लीस्ट डिस्टेंस वाला होता है. तो ये दोनों फॉर्मूले लगा दो. लेंथ में ये लगा दो, मैग्नीफाइंग पावर में ये लगा दो. नॉर्मल एडजस्टमेंट है, सिंपल केस. तो आ जाएगा आंसर 84 सेंटीमीटर एंड -20. So now we'll take some more question of this topic on the next turn and फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप करेंगे. उसका डायग्राम थोड़ा प्रॉब्लम करेगा तुम्हें बनाने में, तो हमारे साथ ही क्विकली बनाना. साथ साथ बनाते जाओगे तो पहली बार में अगर सही बना लोगे तो फिर बनने लगेगा.